भारत के अंदर 20 लाख लोग हीरोइन के कंज्यूमर हैं। भारत के अंदर 24 लाख लोग कोकेन के कंज्यूमर हैं। भारत के अंदर टोटल जो ड्रग्स का आपको मैं बताऊं कि इतने लोग जब ड्रग्स को लेकर के भारत में यहाँ की पीढ़ियाँ सोई रहेंगी तो क्या फ्यूचर होगा इस देश का। इस देश में 2 नंबर के धंधे करने वालों का इस देश के सूचना तंत्र पर नियंत्रण है, इसीलिए उनकी फेवर की बातें दिखाई जा रही है। होना तो ये चाहिए कि इनको डंडे मार करके अंदर करना चाहिए और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी और इनको गैर जमानती धाराओं में अंदर करना चाहिए इन लोगों को। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, हमारे युवा पीढ़ी तैयार होकर के सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ड्रग्स कार्टेल को लेकर मोहन भागवत यानी कि आरएसएस के चीफ जो है उनकी तरफ से आज बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को पश्चिमी देश बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं, लत लगा रहे हैं ड्रग्स की, क्योंकि वो हमारे देश पर राज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि शाहरुख खान और उनके बेटे को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या कहेंगे मंजीत जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स को लेकर के पश्चिमी देशों का जो रवैया है वो सही रवैया नहीं है। मैं आपको इसके उदाहरण के साथ और सबूत के साथ ये आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनसे भरी प्रेस वार्ता में ये पूछा गया था कि भाई आप कोकेन के बारे में जवाब दीजिए। कोकेन वर्ल्ड वाइड बैन है कि यहाँ पे जो यूके के अंदर कोकेन के रैकेट पकड़े जा रहे हैं, तो भाग गए वहाँ से डिबेट छोड़कर, भाग रहे थे, जवाब नहीं दे रहे उनको। और खुद बयान है बोरिस जॉनसन का कि मैं भी यूनिवर्सिटी में जो है खुद ड्रग्स लेता था। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान बता रहा हूँ आपको, ये समझ लेना। अब सुनिए दूसरी बात, यूके के अंदर ये जो घटना जो इस तरह से रेड डालती है वो एनसीए करती है, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो वहाँ के यूके के होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। होम मिनिस्टर इस समय वहाँ प्रीति पटेल है, इंडिया की, गुजरात की है वो। तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है कि यूके को ड्रग फ्री करना, लेकिन बोरिस जॉनसन परमिशन नहीं दे रहे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, 8 अक्टूबर 2019 को यूके के अंदर यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया। अब क्या कार्रवाई करी है वहाँ के कंट्री के लोगों ने? वहाँ पे नहीं करी है, ठीक से उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जब कोकेन वर्ल्ड वाइड बैन है, ये चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, 186 देशों ने हस्ताक्षर किए उस पर, और उसमें इंडिया ने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। चलो आगे बता देता हूँ मैं आपको। कार्रवाई करना तो दूर की बात है, कुछ देश तो ऐसे हैं जो लीगल कानूनी रूप देने में लगे हुए हैं ड्रग लेने को, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कैनबिस का एक पौधा होता है जिससे ड्रग्स तैयार होती है, उसको लीगल कर दिया है, कानूनी बना दिया कनाडा के अंदर। अब कैसे कर दिया उसने ये काम? मतलब उसे थोड़ी बहुत भी बेशर्मी नहीं है कि कनाडा के बच्चे या फिर जो है अलग अलग देशों में जो जाएगा तो वो क्या करेंगे बताइए आप मुझे। चलो और उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। इसमें जो वर्ल्ड के बड़े जो ड्रग रैकेट का काम करते हैं, तो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी करती है, वो दुबई यूएई से अपना नेटवर्क चलाती है। एक विकी गोस्वामी है, वो मोम्बासा केन्या से अपना नेटवर्क चलाते हैं। मोम्बासा केन्या से चलाते हैं, वो हस्बैंड है ममता कुलकर्णी के, और उसने जो है 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की कंपनी उसकी बॉम्बे के अंदर 2016 में पकड़ी थी। तो एबीपी न्यूज़ की एक पत्रकार बाकायदा ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू लेने के लिए मोम्बासा में गई थी केन्या के अंदर। अब सोच के चलिए, उनके इतना पैसा आया हुआ उनके पास में, वो मीडिया में पैसा डाल करके अपने इंटरव्यू तक करा लेते हैं। चलिए आगे बता देता हूँ आपको। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इसका जो मुख्य सेंटर क्या है इस ड्रग्स का। देखो, मुख्य सेंटर इसका कोई नहीं है, ये अलग अलग देशों में फैला हुआ। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि कोलंबिया, वर्ल्ड का जो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कोकेन दुनिया में जाती है वो जाती है कोलंबिया से। वर्ल्ड की 57% कोकेन कोलंबिया से जाती है सारी दुनिया के अंदर। कोलंबिया लैटिन अमेरिका कंट्री है, और वहाँ की जो इकोनॉमी है जो कोलंबिया की, पेरू की, वो इसी पे टिकी हुई, अर्जेंटीना की भी इसी पे टिकी हुई, ड्रग्स पे, लगभग 50% इकोनॉमी। दूसरा आ जाइए अफगानिस्तान पे। आपको पता है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हथियार खरीद रहे हैं वो किस चीज़ से खरीद रहे हैं? ये जो भारत के अंदर जो ड्रग्स फैलाया जा रहा है ना, इसी से हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की 80% अफीम अफगानिस्तान से, वर्ल्ड की 95% हीरोइन अफगानिस्तान से सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक्सपोर्ट होती है। और मैं और आगे भी बता देता हूँ। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी इस चीज़ को रोकने की। पता कैसे? अमेरिका में जो ड्रग्स आ रहा, 80% जो ड्रग्स है अमेरिका के अंदर, वो मैक्सिको से आ रहा है, क्योंकि मैक्सिको से बॉर्डर लगा अमेरिका का। तो उसने दीवार बनाने की बात करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के बॉर्डर के साथ में। तो मैक्सिको के बॉर्डर के साथ में जो स्टेट लगता है अमेरिका का, वो लगता है टेक्सास। और टेक्सास की सरकार ने कहा पैसा हम दे देंगे,
आप ये बनाइए 3 स्टेट लगते हैं अमेरिका के मैक्सिको के साथ में। एक तो लगता है न्यू मैक्सिको, अमेरिका का स्टेट है न्यू मैक्सिको, और एक लगता है कैलिफोर्निया का छोटा सा इलाका है, सैन डिएगो नाम का एक सिटी पड़ता है, वो लगता है। इसके अलावा टेक्सास पड़ता है। अब देखिए कि टेक्सास के इतने बड़े बड़े शहर हैं, ह्यूस्टन हुआ, ऑस्टिन हुआ, फोर्ट वर्थ हुआ, डल्लास हुआ, उनके अंदर बड़े बड़े ड्रग के रैकेट पकड़े गए हैं। और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ठीक थे, वो जो मैक्सिको के साथ दीवार बनाना चाहते थे। अब देखिए ये खा रहा है ड्रग्स इन सब देशों को, लेकिन इसमें खुल करके ये एक इंटरनेशनल चार्टर नहीं बना रहे। यूनाइटेड नेशन का जो पुराना चार्टर उसी पे काम चल रहा है। लेकिन आज तो ज़माना बदल गया है, नए तरीके निकालने पड़ेंगे ना। जमानत करवा लेते हैं, इसमें ड्रग जो पाया जाता है उसकी वीडियोग्राफी भी करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने जो ड्रग का जो सैरन जी इसके अंदर इसकी जो बुकलेट होती है ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो मैंने सारी स्टडी करी है उसकी, जो वो हर वक्त अपने साथ रखते हैं। उसमें कौन कौन से कानून हैं, क्या क्या, उसकी मैंने उसके सारी बारीकियाँ भी समझी है। हम ये चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये होना चाहिए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, चाहे टॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, चाहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, और चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया के लोग हैं, और चाहे वो बिजनेस की दुनिया के लोग हैं, चाहे वो लॉस एंजलिस के लोग हैं, चाहे लंदन के लोग हैं, चाहे इंडिया के, वो सारे के सारे अपना डोप टेस्ट करवाएं, सारे सेलिब्रिटीज़। और कोई फिल्म साइन करने से पहले उसका डोप टेस्ट होना चाहिए, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिम्मेवार होने चाहिए यदि उसका डोप टेस्ट की रिपोर्ट में अगर कुछ पाया जाता है तो। दूसरी बात, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबके भी इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उनके भी डोप टेस्ट यानी ड्रग का टेस्ट होना चाहिए। कौन सा हेयर ड्रग टेस्ट होना चाहिए, जो 90 दिन बाद भी बता देता है, ये ध्यान रखना। और मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और इसके लिए हम लेटर भी लिखेंगे, भारत सरकार को भी लिखेंगे, और ग्लोबली जो हमारे दोस्त हैं हम चाहेंगे कि इसका ग्लोबल एक कैंपेन लॉन्च हो, और उसको सोशल मीडिया पे भी हम लॉन्च करेंगे। अलग अलग देशों में ट्रेंडिंग भी कराने की हम सोच रहे हैं कि इस तरह की चीज़ भी भारत की जनता भी करे, अलग अलग देशों की जनता करे। अब देखिए सुनिए, जब हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी ड्रग्स के रैकेट्स में पकड़े गए हैं कई बार, लेकिन उनके लिए तो लॉस एंजलिस में कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके लिए तो किसी ने ट्वीट्स नहीं किए वहाँ पे, उनके लिए तो इस तरह से कैंपेन नहीं चलाया गया। लिंडसे लोहान पकड़ी गई थी। लिंडसे लोहान तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, वो लॉस एंजलिस के अंदर रहती है, पहले बेवर्ली हिल्स में रहती थी, अब मलीबू बीच पे रहती है। अब ये भी तो चीज़ें मिली हुई है ना। कि अब मुझे बताइए लॉस एंजलिस के किसी एक सेलिब्रिटी का नाम बताइए जो उसके फेवर में खड़ा हुआ हो। बल्कि यहाँ तक है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो हैं हॉलीवुड के, समझ लीजिए अमिताभ बच्चन है वो हॉलीवुड के, उसने तो ड्रग के खिलाफ कैंपेन चलाने की बात करी थी। और पहले ये समझ लीजिए पहले अच्छे काम भी होते थे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा। 1989 के अंदर सुभाष घई ने ड्रग के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके अंदर अनिल कपूर, उसके अंदर ऋषि कपूर, उसके अंदर जो है धर्मेंद्र और बड़े बड़े स्टार उसमें शामिल हुए थे। ड्रग के खिलाफ एक कैंपेन, एक प्रचार कार्यक्रम चलाया था। उसके अंदर जो एक सोनम नाम की एक्ट्रेस भी थी जो बिहानी रहती है, अंडरवर्ल्ड के डर से वो यूरोप के अंदर रहती है, वो भी उसके अंदर थी। और चलो दिव्या भारती तो लेट लॉन्च हुई है। अच्छा मंजीत जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी आपने कार्टेल के बारे में बताया, आपने बताया कि किस तरीके से ये कार्टेल काम करता है, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ मोहन भागवत का भी कहना है कि हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पश्चिमी देश चाल चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई नाम आता है, किसी के ऊपर कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है एनसीबी, तो तमाम पॉलिटिशियन बॉलीवुड वाले बचाने के लिए क्यों आ जाते हैं? ये क्यों कहते हैं कि इसे फंसाने का प्रयास करता है? क्यों कोई जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करता कि हाँ इसके पीछे कौन है और कौन हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? और जिस तरीके से एनसीबी रेड मार रही है, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी युवा ही हैं हमारे देश के। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, देश के लोगों को, इन्हें ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की इमेज को ढकने का काम पीआर एजेंसी जो मीडिया करती है। मीडिया की दुनिया बाजारवाद की दुनिया है। ऐसा नहीं है, बॉलीवुड के अंदर क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स चलता है और पानी की तरह ड्रग्स बहता है। ये मेरा बयान नहीं है, कंगना राणावत खुद उन पार्टीज़ में गई हुई है, उसका बयान है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिए। आज भारत के लोग ये देख रहे हैं पूरे बॉलीवुड में कौन बंदा है जो इस ड्रग के खिलाफ बोल सके, लेकिन कोई मिल नहीं रहा उनको। भारत की जनता देख रही है इस चीज़ को, उन्हें ऐसे लोग रोज़ मिल रहे हैं जो इनके पक्ष में आ जाते हैं। अब ये चीज़ जो भारत की जनता के अंदर एक नाराज़गी है, और मैं आपको इतना भी बता दूँ ये आज से नहीं चल रहा। अंडरवर्ल्ड का नियंत्रण बॉलीवुड पे हुआ तब से ये काम चलना स्टार्ट हुआ। हाजी मस्तान जो थे वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन थे, उसी के अंडर में जो है दाऊद इब्राहिम ने काम किया था। उस टाइम पे जब फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगना स्टार्ट हुआ तो हवाला के थ्रू इनके 2 नंबर के धंधे हुआ करते थे अंडरवर्ल्ड के। तो ड्रग्स का इनका बहुत बड़ा धंधा है। तो ये जो विक्की गोस्वामी, ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, ये भी जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हुए थे। तो पहले दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ काम करते थे। और इतना बड़ा मामला है, आज मैं तुमको एक घटना बताता हूँ। 1997 की बात है, एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं। दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, उसके अंदर ममता कुलकर्णी को बुलाया गया था, वहाँ वो गई थी। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे ना, उनको कार बांटी जा रही थी और वो सारे ड्रग का काम करते थे। उनको इस बात के लिए कि भाई तुम हमारे नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हो, गिफ्ट दी जा रही थी कार।
तो ममता कुलकर्णी ने देखा कि ये जो कार बांट कौन रहा है, तो वो उस आदमी तक पहुंची। विक्की गोस्वामी बांट रहा था, तो विक्की गोस्वामी तक पहुंची, उससे दोस्ती करी और उससे शादी की, उस तक पहुंची वो। और मैं बताऊंगा आपको, इसने दुबई की जेल से छूटने के लिए इस्लाम कबूल किया और अब मोम्बासा केन्या से बहुत बड़ा नेटवर्क वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसने लॉन्च किया और वहाँ मीटिंग करी वो अफ्रीका के ड्रग पेडलर्स से, यूरोप के ड्रग पेडलर्स से। और मैं बताऊंगा आप में, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लोग क्या है छोटे मोटे किसी को गिरफ्तार कर लिया उसको देखते रहते हैं, या कहीं थोड़ा बहुत पकड़ा गया उसको देखते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए कितना बड़ा खेल है, इसका मैं एक उदाहरण और दे दूँ आपको। पिछले साल 21 अगस्त को बेंगलोर के अंदर एक छोटी सी एक्ट्रेस है साउथ की, डी अनिका, उसको गिरफ्तार किया और उसकी ड्रग चैट में पता कैसे लोगों के नाम थे, साउथ के टॉप 10 सुपरस्टार, टॉप 10 सुपरस्टार। इसका मतलब क्या है, साउथ की भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स में ही डूबी हुई है। टॉप 10 का मतलब ये है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ड्रग्स वहाँ बेंगलोर के अंदर आया वो कहाँ से आया, वो ब्रुसेल्स से आया था, जो कि बेल्जियम की राजधानी, जिसकी बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं कि भाई वहाँ से पश्चिमी देशों से हो रहा है। तो वहाँ पे टुमारोलैंड नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जहाँ पानी की तरह ड्रग्स बहता है, पूरे यूरोप के लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब पूरे यूरोप के लोग वहाँ पे जाते हैं, तो बेल्जियम के अंदर इतने बड़े बड़े फेस्टिवल ड्रग्स के हो रहे हैं, तो क्यों नहीं यूरोपियन यूनियन ने उस पर कोई कार्रवाई करी। यूरोपियन यूनियन वहाँ पे है, एक ऐसी बॉडी है जो वहाँ की इकोनॉमी देखती है यूरोप की, वो इसलिए नहीं करती। मैं कारण बताता हूँ आपको। देखिए, यूरोप के देशों के पास जो है अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ है नहीं, वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं उगाते, वहाँ पे एग्रीकल्चर खास नहीं होता, ना वो कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आज की डेट में, वो बैठ करके अय्याशी करना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 नंबर के धंधों को भी, हथियार बेचना, ड्रग्स करना, इसको भी अपनी इकोनॉमी का पार्ट बना लिया। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। और मुझे ये बताइए कि अगर जिस तरीके से पश्चिमी देशों की बात अगर हमारे देश में आ रही है, हमारे देश का जो युवा है वो इस कदर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है ड्रग्स लेकर, आज अगर आर्यन खान का नाम आता है, उनका गिरफ्तारी होती है, जिस तरीके से ड्रग्स की पार्टी चलती है, तो बार बार पे ये क्यों नहीं कहा जाता कि वो सच में ड्रग्स की पार्टी हो सकती है। चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, एनसीबी को शाबाशी देने की बजाय ये कहा जाता है कि एनसीबी बीजेपी के साथ मिली हुई है या फिर शाहरुख खान मुसलमान है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? इनका मतलब मैं आपको एक ही बात कहूँगा, इस देश में 2 नंबर के धंधे करने वालों का इस देश के सूचना तंत्र पर नियंत्रण है, इसीलिए उनकी फेवर की बातें दिखाई जा रही है। होना तो ये चाहिए कि इनको डंडे मार करके अंदर करना चाहिए और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी और इनको गैर जमानती धाराओं में अंदर करना चाहिए इन लोगों को। और ये लोग देखिए, चोर चोर मौसेर भाई होते हैं, क्रिमिनल के पक्ष में क्रिमिनल बोलता है। पता है, एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे से सिंपैथी रखता है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी किसी जेब कतरे को पकड़ा जाता है तो वो पता क्या कहता है कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दीजिए, उसे पता है पुलिस जनता पिटाई करेगी। यही काम इनके साथ हो रहा है। आज मामला ये है कि पहले इस तरह के लोग छुप के काम किया करते थे, आज वे खुल करके सामने आ जाते हैं। मैं बताऊं आपको, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, कास्टिंग काउच हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। और सट्टेबाजी भी ये एक ही नेटवर्क का पार्ट है। जिन पार्टीज़ के अंदर जहाँ जो सट्टेबाजी के जो रैकेट चलाते हैं, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट भी हैं, वहीं पे ड्रग्स के रैकेट भी हैं। ये इतने भी धंधे हैं ना, मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ, जब इम्तियाज़ खत्री का नाम आया है, इसकी क्रिकेट की टीम भी है, इसके जो फैमिली के लोग एनसीपी से जुड़े हुए हैं और इरिगेशन स्कैम में नाम है उनका, पॉलिटिक्स में आ गया क्रिकेट के बाद। इसकी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी फिल्मी दुनिया में आ गया, यानी फिल्म, पॉलिटिक्स और क्रिकेट तीनों जगह मामला है। बता दिया मैंने आपको। मेरे पास समय नहीं है, वरना एक एक के नाम खोल खोल करके हम आपको यहाँ बताते, हिस्ट्री खुल जाएंगी सबकी। लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राज कपूर की पुरानी फिल्म का एक गीत था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। जब हमारे देश की पीढ़ियाँ ड्रग्स में खोई रहेंगी, भारत के अंदर 20 लाख लोग हीरोइन के कंज्यूमर हैं, भारत के अंदर 24 लाख लोग कोकेन के कंज्यूमर हैं, भारत के अंदर टोटल जो ड्रग्स का आपको मैं बताऊं कि इतने लोग जब ड्रग्स को लेकर के भारत में यहाँ की पीढ़ियाँ सोई रहेंगी, तो क्या फ्यूचर होगा इस देश का, बताइए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, वर्ल्ड के अंदर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। $100 बिलियन का व्यापार कोकेन का है, $104 बिलियन का व्यापार हेरोइन का है, $70 बिलियन का व्यापार कैनाबिस का है, और टोटल $380 बिलियन की इकोनॉमी ड्रग्स की है वर्ल्ड वाइड। एनसीबी के लिए कि लगातार अब सामने चीज़ें आ रही हैं, पहले किसी को भी नहीं पता था, पहले सोचते थे कि शायद थाली में छेद नहीं है, बॉलीवुड सही है, पर अब जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड में से पिछले 1-1.5 साल से, देखिए, तो कहते हैं कि
कुमार विश्वास जी एक बात कहते हैं कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज़ गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। इस देश के अंदर, इस देश के जो आम लोग हैं उनको भोलापन है उनके अंदर, उनको इन्फॉर्मेशन से महरूम रखा गया, उनको आइकन बना करके पेश किया गया। मेरी बात सुनिए, आइकन बना करके इन सेलिब्रिटीज़ को पेश किया गया है, जबकि हकीकत ये है ये किसी के आइकन नहीं है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि ये ब्लैक मनी के काम करते हैं, ड्रग्स के काम करते हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, ये चीज़ समझ लेना आप। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि किसी की बेटी इनके सामने आ जाए तो ये नहीं देखते कि भाई ये भी किसी की बच्ची है। आप जो है उस पर रहम कीजिए, उससे सिर्फ काम दीजिए, उसका फ़ायदा मत उठाइए। इनके सामने किसी का बच्चा आ जाए, उसको ड्रग्स देने पे, मैं कह रहा हूँ अगर कोई इस गहराई में नहीं जाना चाहता 2 नंबर की, तो वहाँ पे उसको करियर बनाना बहुत मुश्किल काम है। और भी इसलिए भी मैं ये बात कहता हूँ, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप कि जब कहते हैं कि जो आपकी जड़ों में, समझ लीजिए जो आपकी जड़ों में जिनको लोग आइकन मानते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को ही जो है आप मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, उसके जो इतने इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं और वहाँ पे वो क्या संदेश दे रहे हैं। मैं इसमें फाइनल बात कहूँगा आपसे, और वो ये है कि स्पिरिचुअल गुरुज की एक जिम्मेवारी बनती है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं बहुत से ये स्पिरिचुअल गुरुज से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ ड्रग के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करवाएं इनसे। कंगना रनावत जो जुड़ी हुई सदगुरु जग्गी वसुदेव से जुड़ी हुई है, वो ड्रग के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। जूही चावला भी जग्गी वसुदेव से जुड़ी है, वो भी ड्रग के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। संजय दत्त आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गए, उन्होंने ड्रग के खिलाफ कई वीडियोज़ जारी किए। इसके अलावा जो है और भी कई स्टार हैं जो अलग अलग जो है, जैसे कि धर्मेंद्र का परिवार है, सन्नी देओल, बॉबी देओल, ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। तो जो आर्य समाज है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और जो ये सदगुरु जग्गी वसुदेव है, इन लोगों को चाहिए कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं इनका इस्तेमाल करके आप ड्रग के खिलाफ एक कैंपेन चलवाइए। मैं एक फाइनल उदाहरण दे देता हूं आपको। गुरुमान नाम के बहुत बड़े फिटनेस ट्रेनर, नंबर 1 है वो यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा फिटनेस की वीडियो हिंदुस्तान के अंदर जिमों में किसी के देखे जाते हैं ना, तो गुरुमान मिलियंस में है। उस बंदे ने कैलिफोर्निया में रहता है, वहाँ से आकर के पंजाब के गाँवों के खाक छान रहा है, ड्रग के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कैलिफोर्निया से आकर के। ऐसे उदाहरण पेश होने चाहिए। एक हरमन सिंह सिद्धू हैं पंजाब के, उन्होंने जो है क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके इस पे हाईवे पे ठेके बैन कराए हैं, और उसके ठीक है बाद में वो खोल दिए गए हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हरमन सिंह सिद्धू ने इतना बड़ा काम किया, भारत की मीडिया में उसका नाम नहीं है, उसका नाम हमने जानना चाहिए। हरमन सिंह सिद्धू जैसे लोग, गुरुमान जैसे लोग, और जो समीर वानखेड़े जैसे लोग इस देश के आइकन बनने चाहिए, और उन्हीं को आइकन बना करके हम आगे चलेंगे। तो पश्चिमी दुनिया के देश कितनी भी ताकत लगा लें, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, हमारे युवा पीढ़ी तैयार होकर के सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।